कि ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है और ये कब्रें हैं, बिल्कुल कब्रों के साथ जाति का उस खतून को निशाना बनाया गया। दोनों मियाँ बीवी को ये धमकी दी कि अगर आपने पुलिस को बताया या खातून ने मेडिकल करवाने की कोशिश की तो आपको ना सिर्फ हम मार देंगे। मुनीम मांगट ने जो है वो 1,40,000 रुपया दे के उसको पुलिस हिरासत से जो है वो चौकी अंजारे से आजाद करवाया। ना वो वीडियो देखी जा सकती है, ना दिखाई जा सकती, ना सुनी जा सकती है। ऐसे ही है। इतनी बेहुदा किस्म जिंदगी की इंतहा की गई है। बीवी को आपस में मुबाशरत करने के लिए वो मजबूर करते रहे और साथ वीडियो भी बना। नाज़रीन, हाफजाबाद के थाना कसोकी के इलाका ऊंचा मांगट में बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पर शोहर के सामने उसकी बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना ही नहीं बनाया गया बल्कि साथ में तशद्दुद भी करते रहे और साथ साथ वीडियो भी बनाते रहे और उसके शोहर को आमादा करते रहे कि अपनी बीवी को मिलो और इसके साथ तुम भी ज़्यादती करो। इसकी क्या वजूहात थी वो आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और मैं उसी जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ जहाँ एक बरगद का दरख्त इस बात का गवाह है कि यहाँ इसके नीचे जो 4 उबाश नौजवानों ने, जिनका रिकॉर्ड बताया जाता है इलाके में बहुत ही गंदा और बहुत ही ख़राब है और क्रिमिनल किस्म के वो लोग थे, जिन्होंने एक खतून के साथ जिनसी ज़्यादती का बड़ा ही ये दिल खराज सा जो वक़ुआ जो किया, ये वो बरगद का दरख्त है। यहाँ पर लाकर वो रोड है जो नौशहरा विरका से हाफजाबाद रोड है और वहाँ से उनको अगवा करके यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पे लाकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं। और बड़ी अफसोस की बात यहाँ पर एक ये देखने को आई है कि ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है और ये कब्रें हैं, बिल्कुल कब्रों के साथ ही उनको इज्तिमाई ज़्यादती का उस खतून को निशाना बनाया गया और साथ में तशद्दुद भी करते रहे। उन बदबख्तों को, रज़ील किस्म के इंसानों को ये नहीं पता था कि कल को हम भी इन्हीं कब्रों के नीचे ही आएंगे। और मैं यहाँ पर हाफजाबाद पुलिस को खराज तहसीन भी पेश करूँगा, जिन्होंने बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए ना उन मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाया बल्कि उनके महकमे में जो काली बेड़ें थी, जिन्होंने कुछ पैसे की खातर, कुछ रिश्वत के पैसे लेकर जो मुल्ज़मान को छोड़ दिया था, फिर उन्होंने जाके वहाँ पे वो जो वीडियो है वो वायरल कर दी और वायरल करने के बाद ये सारा मामला सामने आया, पुलिस हरकत में आ गई और यहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी हैं उनसे ये मुकम्मल डिटेल जानेंगे आखिर ये वक़ुआ पेश कैसे आया। और सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है मियां साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मियां साहब, ये आपके इलाका में बड़ा ही दर्दनाक सा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक मियाँ के सामने उसकी बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये सारा वाक़या पेश कैसे आया? देखिए मियाँ साहब, ये 25/4/2025 को ये वाक़या हुआ था। मुल्ज़मान जो हैं वो FIR के मुताबिक मुल्ज़मान जो हैं वो इस इलाके के बासर लोग थे। उन्होंने एक मियाँ बीवी जो FIR के मुताबिक नौशहरा विरका से वापस हाफजाबाद जा रहे थे, तकरीबन शाम ढले का टाइम था और FIR के मुताबिक मुद्दई कहता है कि मेरी बीवी जो है रफ़ा हाजत के लिए करीबी खेतों में गई, तो इतनी देर में जो है वो मुल्ज़म जो है वो लईक, जो कि मुबैना पुलिस मुकाबले में अभी मारा जा चुका है जी, वो आ गया और उसने हमें गन पॉइंट के ऊपर जो है यरगमाल बना लिया और साथ ही उसने अपने दीगर जो साथी थे, जिनमें एक इकराम मांगट है और एक चांद है और एक दूसरा मुल्ज़म जो है उसको वो बुला लिया। अच्छा मियां साहब, मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि आप कह रहे हैं रात का पहर था या शाम का पहर था? नहीं, ये शाम ढलने से पहले का, शाम ढलने से अभी अंधेरा नहीं हुआ था। हाँ, तो ये उस वक्त ये इन्होंने लईक ने इन दोनों मियाँ बीवी को जो है वो ये इतने शाम के वक्त नौशहरा का हाफजाबाद से फासला तकरीबन कुछ 27 किलोमीटर बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या नौशहरा विरका क्या लेने गए थे इस रात गए यहाँ पे, क्या कर क्या रहे थे वो? बिल्कुल, मुद्दई जो FIR में बताता है कि मैं जो है वो अपनी बहन से मिलने के लिए गया था जी, और बहन से मिलकर हम लोग जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो वापस आ रहे थे। तो रास्ते में मेरी वाइफ को जो रफ़ा हाजत हुई तो उन्होंने मोटरसाइकिल रोका। रोकने के बाद जब बीवी उसकी रफ़ा हाजत करके आई तो उतनी देर में जो है मुल्ज़म जो लईक है वो वहाँ पे आ गया और उसने जो हमें गन पॉइंट के ऊपर जो वहाँ से यरगमाल बनाया। यरगमाल बनाने के बाद वो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये कब्रिस्तान है। हाँ, बिल्कुल। और ये बिल्कुल गांव से तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 500 मीटर के फासले के ऊपर है ये कब्रिस्तान का एरिया। कोई वीरान एरिया भी नहीं है, यहाँ पे जंगल भी नहीं है। यहाँ पे वो इनको लेकर आ गए। इकराम मांगट जो है वो ट्रैक्टर ट्राली पे आया है, बताया जाता है। उसने आके सबसे पहले जो मेरे सोर्सेज का कहना है कि उसने सबसे पहले जो है वो इन दोनों मियाँ बीवी को बरना किया। सही है। बरना करने के बाद जो है वो दीगर मुल्ज़मान ने बारी बारी उस खातून के साथ
जिनसी ज्यादती की गन पॉइंट के ऊपर, उसके बाद जो है वो मियाँ बीवी को आपस में मुबाशरत करने के ऊपर के लिए वो मजबूर करते रहे और साथ वीडियो भी बनाते अच्छा, रहे। मजबूर क्यों करते रहे मुबाशरत करने के लिए? जो सोर्सेज का कहना है कि चूंकि जो इसमें जो दो मुलजम मारे जा, एक मुलजम मारा जा चुका और एक अभी तक जो है वो फरार है, जी, ये बताया जाता है कि ये क्रिमिनल लोग थे। ठीक है, चारों के चारों क्रिमिनल थे? जो दो मुलजम मारे गए हैं जी, ये इनके साथी थे, ठीक है, और ये छोटे मोटे जो जराइम ये करते थे इनके साथ, क्योंकि ये जो इकराम मांगट और जो चांद मांगट है ये चौधरी हैं इस इलाके के। ये आपस में कज़न है? ये आपस में कज़न भी बताया जाते हैं। ये जो है वो इनके साथ जो ये दोनों मुलजमान जो मारे गए हैं ये इनके साथ होते थे। और आपको पता है जैसे हमारा पंजाब का कल्चर है कि चौधरी जो है वो साथ अपने 2-4 चेले लेकर चलते हैं और उनसे जो कोई गलत काम करवाना हो तो उनसे करवाते हैं। उसके बाद जब ये वाकया यहाँ पे इन्होंने कर लिया, हाँ, वीडियो बनाने के दौरान नहीं, ना वो वीडियो देखी जा सकती, ना दिखाई जा सकती, ना सुनी जा सकती है। ऐसे ही है, इतनी बेहुदा किस्म जिंदगी की इंतहा की गई है। हाँ, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आप दोनों जो है मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करें, ताकि कल को अगर ये खातून जो है ये कहीं पे जाके पुलिस के पास जाती है या मेडिकल करवाने के लिए जाती है, लेकिन उनको मेडिकल साइंस का शायद नहीं इल्म था, हाँ, तो हमारा जो है उसमें जो है वो हमारा वो ना है कि इन्होंने भी साथ जो है वो ज्यादती की है। सही है। उसके बाद ये जो लोग हैं इन्होंने ज्यादती करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, तशद्दुद करने के बाद ये यहाँ से चले गए और उन दोनों मियाँ बीवी को ये धमकी दी कि अगर आपने पुलिस को बताया या खातून ने मेडिकल करवाने की कोशिश की तो आपको ना सिर्फ हम मार देंगे बल्कि आपकी पूरी खानदान को जो है वो हम मिलिया मेट कर देंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये इसकी हकीकी बीवी है जी, अली रजा की? बिल्कुल इसकी हकीकी और इसके बीवी, 4 बच्चे भी हैं अली रजा के, ये और दूसरी शादी है। जराये का कहना है कि इसने जो ये इस खातून के साथ शादी की है, इससे पहले इसकी एक शादी है जिसमें 3 से 4 इसके बच्चे हैं। हाँ, और ये दर्जी का काम करता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ के रहायशी है ये जो अली रजा जो है ये लाहौर का है, खातून जो है वो हाफिजाबाद की, लेकिन जो अली रजा है वो हाफिजाबाद में कढ़ाई का काम करता है, ये सिलाई का। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि अगर किसी के साथ जुल्म हो तो जो मदई मुकदमा होते हैं वो मीडिया पे भी आते हैं, अपना आके मौक़िफ़ देते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ पर ये मामला उलट है थोड़ा सा, वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं और जो मुल्ज़मान पार्टी हैं उनके बयानात अभी आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? उसके भी मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि हमारे माशरे में ये एक अलमिया कह लें कि गरीब जो है ना जब आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। सही है। लेकिन हाफिजाबाद में इसके बरक्स हुआ है। हाफिजाबाद में लाहौर से ट्रांसफ़र होकर आने वाले आज से कोई 5 माह पहले डीपीओ हैं आतिफ नज़ीर जी, जो कि सिर्फ मेरिट देखते हैं, चेहरा नहीं देखते। हाँ, ये भी मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं कि इन मुल्जमान के लिए जितना प्रेशर पुलिस के ऊपर डेवलप किया गया, पुलिस ने किसी भी प्रेशर को जो है वो खातर में नहीं लाए और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने बाकायदा टीमें बनाई। और ये भी बता दूं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तैयब हफीज चीमा साहब 36 घंटे बताया जाता है कि ये थाना कसोकी में बैठे रहे मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए। डीपीओ हाफिजाबाद 2 दिन कसोकी थाने से नहीं निकले और जहाँ पे भी छापा मारना होता था और उस पुलिस फोर्स को वो लीड करते थे। अच्छा, अब आपकी बात पे आ जाते हैं कि इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया पे नहीं आए। हाँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन गरीबों को, इन दोनों मियाँ बीवी को डराया इतना गया था, प्रेशराइज इतना किया गया था। इनका मैंने बैकग्राउंड चेक किया, ये बिल्कुल गरीब से जैसे मासूम से। और मुझे ये बताना है आपने कि अभी वो पुलिस ने जब FIR कर दी, हाँ जी, पुलिस की वो कस्टडी में आ गए, पुलिस ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए छापे मारने शुरू हो गए। हाँ जी, फिर उनको किस बात का डर था? अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये तो देखें पुलिस जो है उन्होंने उनके बयानात रिकॉर्ड किए, डीपीओ ऑफिस में उनको बाहिफाजत लाया गया, डीपीओ साहब ने उनसे मुलाकात की, सारी जो है ये जो वाक़या हुआ उसके बारे में मालूमात लेने के बाद उनसे दरख्वास्त पुलिस ने वसूल की। उनकी दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है वो उनको बताया, मेरा जो सोर्स कहते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है ताकि ये मुल्ज़मान जितने भी बाअसर हैं इनकी जानिब से कोई ऐसे उनके ऊपर ना हमला ना किया जा सके या कोई ऐसा जो है वो। अब तो कोई बात लुकी छुपी रह नहीं चुकी ना, कोई भी बात पोशीदा नहीं है, वो सामने भी आएंगे सब, वो वीडियो सब लोगों ने देख ली है। FIR का मदई मुकदमा जो है अली रज़ा है
और उसकी बीवी भी मंजर आम पर है, लेकिन मीडिया पे चले, खैर वो उनकी कोई मजबूरियां होंगी, उनकी अपनी मजबूरियां नहीं आना चाहते, तो अच्छा। हम इसमें क्या कर तो सकते मुझे ये भी हैं। बताइएगा कि पता चला था कि जो बड़े बासर मुलजमान हैं ये पुलिस ने पकड़ लिए थे और पैसे देकर उनकी हिरासत से छूट कर आ गए, जैसा निज़ाम हमारे पुलिस महकमों में चल रहा है। देखिए, एक एफआईआर दर्ज हुई है थाना कसोगी में, एक इंस्पेक्टर मुनीब मांगट है, हाँ। जो कि मरकजी मुलजम जो है इकराम मांगट का वो कज़न है, उसके खिलाफ दर्ज हुई है। और एक चौकी इंचार्ज था काशिम महमूद, सही है। जो कोई यहाँ पे चौकी हमीदपुरा है, वहाँ पे वो तैनात था, उसके खिलाफ जो दर्ज हुई है उसमें इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि ये जो मुनीब मांगट है, इसने मुलजम जो इसमें एक मारा गया है लईक, उसको बिफोर द टाइम ऐसे एफआईआर दर्ज होने से पहले, किसी भी वीडियो वायरल होने से पहले पुलिस ने अपने सोर्स की वजह से जो है उसको गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। और मुनीम मांगट ने जो है वो 1,40,000 रुपया दे के उसको पुलिस हिरासत से जो है वो चौकी इंचार्ज से आज़ाद करवाया। लेकिन वो मुकदमा जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेट है, उसमें ये चीज़ साबित नहीं हो सकी कि इन्होंने ऐसा किया या नहीं किया। अगर इन्होंने किया है तो इन्होंने इंतहाई जुल्म और ज्यादती की है इन लोगों के साथ, हमारे मुआशरे के साथ, कि इतने बड़े दरिंदे जो हैं इनको जो है उन्होंने पैसों की एवज जो है वो आज़ाद कर दिया। लेकिन इसके बहुत सारे बैकग्राउंड अभी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे ढके जो चेहरे हैं वो भी सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी वो पुलिस की हिरासत में है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने उनका 4 रोज़ा रिमांड हासिल किया हुआ है। वो एंटी करप्शन जो है वो अपनी तफ्तीश इस बारे में कर रही है कि इन्होंने रिश्वत ली या नहीं ली, या किस वजह से इन्होंने छोड़ा, या इसके बैकग्राउंड में क्या मामला थे। ये एक अलहदा से मैटर है। अब 3 जो मुलजमान हैं इसमें वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। एक मरकजी मुलजम जो है वो अभी तक जो है वो फरार है, और पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये सब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुकम्मल जो हकायक हैं वो इस स्टोरी के आपने सुने हैं।